हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 6 झारखंड बोर्ड गणित का प्रश्नावली 12.2। तो इससे पहले हमने बाकी के चैप्टर्स कराए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी या प्ले लिस्ट में आप जाके सीरियली देख सकते हैं। तो इस चैप्टर को बनाने से पहले इस चैप्टर के जो बेसिक नॉलेज होती है पहले वो जान लेते हैं ताकि इस चैप्टर को बनाने में आसानी हो। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है बच्चा कि निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। तो पहले हम लोग प्रकार जान लेते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो ये रहा आपके बुक में ही पेज नंबर 204 में ही लिखा गया है, तो इसको जरा अच्छा से समझिएगा, ठीक है। तो त्रिभुजों के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। तो त्रिभुज के जनरली 3 प्रकार होते हैं, ठीक ना। तो त्रिभुजों के प्रकार को मापने के लिए मतलब वर्गीकृत करने के लिए हम उसका भुजा ले सकते हैं और कोण ले सकते हैं। तो याद रखिएगा कि भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है बच्चा। क्या हम बोले अभी कि भुजा के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं और कोण के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो पहला जो है हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज और उनके कोण के माप के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। तो कोण के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण यहाँ जानेंगे। तो हमने क्या बताया 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला नंबर जो है वह न्यून कोण ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो न्यून कोण से समझ में आ रहा है, न्यून कोण मतलब हमने बताया था पिछले क्लास में, न्यून कोण मतलब वह कोण जिसका माप 0 से अधिक और 90 से कम रहता है उसको न्यून कोण कहते हैं, मतलब 0 और 90 के बीच वाले कोण को। तो यहाँ पे लिखा गया कि यदि त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 से कम हो तो वह न्यून कोण कहलाता है। तो त्रिभुज एबीसी न्यून कोण है। यहाँ पे देखो एक त्रिभुज दिया गया है, एबीसी लिखा नहीं है, हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये जो एबीसी त्रिभुज है आपका, ये आपका न्यून कोण है बच्चा। क्यों? क्योंकि इसमें सारे कोण जो है वो देखो 90 से कम है, ये 50 है, ये 60 है, या 70 है। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग समझ गए होंगे न्यून कोण किसे कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा प्रकार जो होता है कोण के आधार पर, तो वो है आपका समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो समकोण के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, मतलब 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। तो यहाँ पे जरा समझ लीजिए, लिखा गया है कि यदि त्रिभुज का कोई एक कोण, ठीक ना, याद रखना यहाँ पे कोई एक कोण, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 90 हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। हम कोई भी ट्रायंगल ले लेंगे या त्रिभुज ले लेंगे, उसका अगर एक कोण 90 हो जाए तो समझ लो वह आपका समकोण त्रिभुज है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे जो पी क्यू आर एक त्रिभुज दिख रहा है आप लोग को, वो आपका 90 का कोण बना रहा है। ये देखो, ये है ना 90, एकदम परपेंडिकुलर सीधा जो रहता है उसको 90 बोलते हैं। तो जब ये 90 हो गया तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रकार जान लेते हैं। तो अधिक कोण त्रिभुज, अगला जो तीसरा नंबर है कोण के आधार पर, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक ना। कोण के बारे में हमने जिस तीनों चीज का जिक्र अच्छे से किया है कि न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। अधिक कोण किसको बोलते हैं बच्चा? 90 और 180 के बीच वाले कोण को अधिक कोण कहते हैं, या वह कोण जिसका माप 90 से अधिक होता है और 180 से कम होता है। तो वैसे भी त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 होता है, ये दिमाग में रखना, तीनों कोणों का माप 180 होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि यदि त्रिभुज का कोई एक कोण 90 से अधिक हो तो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। कोई भी एक कोण ले लेंगे, कोई भी एक कोण जब 90 का होता है तो वह समकोण त्रिभुज होता है, और कोई भी एक कोण जब 90 से अधिक होता है तो वह अधिक कोण त्रिभुज होता है। कोई भी कोण ले लेते, तो जैसे यहाँ पे देखो 140 दिया गया इस कोण का माप, तो ये आपका अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बच्चा अब जानेंगे कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। तो हमने अभी जस्ट बताया था कि 3 प्रकार के कोण के आधार पर होता है, 3 प्रकार के भुजा के आधार पर होता है। तो पहला जो है वह है विषम बाहु त्रिभुज। देखो बाहु मतलब भुजा होता है और विषम मतलब अलग अलग, इस तरह याद रखिएगा। विषम बाहु मतलब जिसका अलग अलग माप हो। तो वैसा त्रिभुज, देखो एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाती है या कहलाता है। जैसे त्रिभुज ए बी सी एक विषमबाहु त्रिभुज है। कहाँ है जी? यहाँ यहाँ नहीं है, आगे है आपके पेज में, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज के बारे में समझ गए, जिसका तीनों जो भुजाएं होती है वो अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया गया है, ये वाला ए बी सी,
देखो ये भुजा आपका 4 सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये 5 है, अलग अलग तीनों भुजा है, इसलिए ये विषमबाहु त्रिभुज है। अब चलो यहाँ देख लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसको आइसोस्केल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, समद्विबाहु मतलब दो भुजा, समद्विबाहु, ठीक ना। समद्विबाहु मतलब दो भुजा जब बराबर रहता है, इससे आप लोग याद रख लीजिएगा। देखो एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान माप की हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे ABC त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन वाला चाहिए? ये वाला तो विषमबाहु त्रिभुज है, ये वाला, ठीक ना। नीचे थोड़ा दे दिया है, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। देखो ABC, इसमें देखो AB आपका 4 सेंटीमीटर है और AC भी 4 सेंटीमीटर है। दो भुजा क्या है 4-4 सेंटीमीटर करके, मतलब दो भुजा इसका बराबर है, लेकिन तीसरा भुजा 3 सेंटीमीटर मतलब अलग है, इसलिए इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। और लास्ट जो प्रकार है कि समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु, समबाहु मतलब भुजा जो है इसमें सम है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे यही हो जाएगा कि एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान माप की हो, समबाहु त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज LMN एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे देखो LMN दिख रहा है ना, देखो दोनों सब 4-4 सेंटीमीटर करके, इसलिए ये आपका समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे जो बेसिक है वो हम लोग जान चुके हैं, त्रिभुज का वर्गीकरण कर चुके हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। तो चलिए बच्चों अब क्वेश्चन की तरफ। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चा कि निम्नलिखित भुजाओं के प्रकार लिखिए। तो यहाँ त्रिभुज ABC में AB 5 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है और AC 7 सेंटीमीटर है। तीनों भुजाओं का जो माप है अलग अलग है ना, तो ये क्या हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले बच्चा हम लोग एक रफ आकृति बना लेते हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो आप लोग एक रफ आकृति बना लीजिए। ठीक है, कह रहा है त्रिभुज ABC, तो ABC बना लो जी, सिंपली ABC लिख दो। ठीक है, किधर भी जा रहा है कोई मतलब नहीं है। देखो AB मतलब ये वाला कितना है 5, और AC BC कहाँ है जी, ये BC कितना है 6, और यहाँ पे क्या है AC कितना है 7। देखो तीनों अलग अलग भुजा है, इसका मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज है। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। तो इसका हम आंसर लिख देंगे कि विषमबाहु त्रिभुज। क्लियर प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। B नंबर कह रहा है PQR त्रिभुज, ये जो इस तरह का सिंबल है इसको त्रिभुज बोलते हैं, जिसमें क्या बोल रहा है PQ बराबर है QR के और बराबर है PR के, सब 4 सेंटीमीटर है। और जब सभी त्रिभुजें बराबर होती है तो क्या होता है बच्चा, चलो इसका भी आप लोग चाहे तो रफ आकृति बना के थोड़ा समझ सकते हैं। PQR बोला तो PQR हम लिख दे रहे हैं, सब बराबर बोल रहा है। देखो PQ PR और PQ QR और PR सब बराबर है, 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो ये क्या हो जाएगा, जब सारी भुजाएं बराबर होती है तो उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिख देंगे बच्चा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा समबाहु त्रिभुज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं C नंबर। तो C नंबर में कह रहा है कि त्रिभुज ABC जिसमें कोण भी 90 डिग्री हो। तो जब भी कोण का माप, किसी एक कोण का माप 90 डिग्री होता है तो उसको कौन सा कोण कहते हैं जी, कौन सा त्रिभुज कहते हैं। जब 90 डिग्री रहता है तो उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चा कि त्रिभुज ABC जिसमें कोण भी 90 है तथा भुजा AB बराबर है BC के। तो चलिए बनाते हैं। तो इसका एक रफ बना लीजिएगा। कह रहा है कोई त्रिभुज है ABC। ठीक है, तो चलो हम बना दे रहे हैं। ठीक है, बना दे रहे हैं एक त्रिभुज। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पूरा कोण B, तो हम इसको बना दे रहे हैं, ये 90 है। ठीक है, और इसको A और इसको लिख देते हैं क्या C। तो यहाँ बच्चा क्या बोल रहा है कि कोण ABC, त्रिभुज ABC में कोण भी 90 है, तो हमने 90 कर दिया, और AB बराबर है BC के। AB कौन ला, ये वाला भुजा AB, ठीक है, बराबर है किसके, BC के, इस भुजा के बराबर है। ठीक ना, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। तो कौन सा त्रिभुज होता है जी, ये तो समझ में आ रहा है, ये समकोण त्रिभुज है। लेकिन और एक चीज़ हो सकता है ये, और क्या चीज़ हो सकता है,
यहाँ पे समबाहु त्रिभुज, हाँ समबाहु त्रिभुज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जितना भी अभी तक क्वेश्चन बना है वह कोण के आधार पर बना है, तो इसको कोण के आधार पर ही लिख देते हैं। तो यह 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज, ठीक ना, समकोण त्रिभुज, ठीक है। और जब ए बी बराबर बी सी है तो ये समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा समबाहु सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि दो भुजा इसमें बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज, दोनों चीज हमने यहाँ पे लिख दिया। गलत हो रहा है जी त्रिभुज लिखने में। तो यहाँ पे देखो हमने क्या बताया कि यहाँ पे जब कोण 90 रहता है तो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं, क्लियर। और जब दो भुजा आपस में बराबर रहता है तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो दोनों चीज़ हमने लिख दिया, ये आपका कोण के आधार पर हो गया और ये आपका भुजा के आधार पर हो गया। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चा अगला क्वेश्चन है, यहाँ फिगर में दिख ही रहा है, इसी तरह का फिगर है, एक त्रिभुज बना हुआ है जिसमें एक 70 डिग्री है, 70 डिग्री और 40 डिग्री है। तो ये बच्चा कौन सा कोण हो जाएगा, कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, सॉरी कौन सा त्रिभुज हो जाएगा। जब हमने बताया था न्यून कोण के बारे में, आप लोग शुरू से जाके देख लीजिएगा कि जब तीनों कोणों का माप 90 से कम है तो उसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक ना। तीनों कोणों का माप देखो हम लोग को क्या दिख रहा है, तीनों कोणों का माप अलग अलग है, मतलब 90 से कम है, ठीक है। तो जब भी ऐसा रहता है तो उसको न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। तो इसको हम लोग लिख देंगे न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है बच्चा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेकिन बच्चा ये जो है आपका जो न्यून कोण त्रिभुज वह कोण के आधार पर हुआ। अब बताओ भुजा के आधार पर कौन सा त्रिभुज हो रहा है यहाँ पे, ये कोण के आधार पर हुआ। या इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो एक चीज आप लोग समझ लीजिएगा, त्रिभुज का नियम है, त्रिभुज में जब दो कोण आपस में बराबर होता है तो दो भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। कोण बराबर रहेगा तो दो भुजा भी आपस में बराबर आ जाएगा, ठीक है। मतलब 70 के सामने वाला ये और इस 70 के सामने वाला ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। अब जब दो भुजा आपस में बराबर होगा तो भुजा के आधार पर इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फिर जो चेक करेगा आंसर जो भी सर, उसको गलती निकालने का मौका नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे कोण के आधार पर हमने लिख दिया न्यून कोण त्रिभुज है और भुजा के आधार पर क्या हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दो भुजा आपस में बराबर है। क्यों बच्चा दो भुजा आपस में बराबर है, क्योंकि दो कोण बराबर है तो दो भुजा आपस में बराबर रहेगा। जस्ट इसका उल्टा भी होता है, जब दो भुजा आपस में बराबर रहता है तो दो कोण आपस में बराबर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग लिख दे रहे हैं, देखो ये समकोण है, ठीक है, 90 डिग्री बन रहा है ना, तो ये हो जाएगा समकोण, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज किस आधार पर हुआ जी, भुजा के आधार पर। और या फिर या लिख सकते हैं यहाँ तीनों भुजा अलग अलग है तो भुजा के आधार पर हो जाएगा विषमबाहु, विषमबाहु, ठीक है, त्रिभुज। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे कि कोण के आधार पर आपका समकोण त्रिभुज है या भुजा के आधार पर विषमबाहु त्रिभुज है, ये दोनों चीज हम लोग लिख देंगे। तो चलिए बच्चा अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगर अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 2 है बच्चा कि नीचे दिए गए त्रिभुजों को कोणों और भुजाओं को क्रमशः चांद और रूलर से मापिए। मतलब कोण को चांद से मापना है और भुजाओं को रूलर से मापना है। क्रमशः का मतलब यही है, जैसे कोण उसके बाद भुजा है, उसी प्रकार जब नापेंगे तो चांद और उसका रूलर से मापेंगे, ठीक है। और मापन के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण कीजिए। सेम क्वेश्चन है लेकिन इस बार आप लोग को पहले मापना होगा। तो चलिए माप लेते हैं। तो पहले हम लोग भुजा मापते हैं रूलर से, स्केल से, ठीक है। तो देखो यहाँ से जब माप रहे हैं कितना जा रहा है जी, आप लोग अच्छा से माप लीजिएगा। लगभग ये जा रहा है, यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ
और गया कितना 3.8 तक जा रहा है, ठीक ना। तो इसको हम लोग लगभग 8 तक जा रहा है, देखो दिख रहा है एम यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जा रहा है। 8 है कि 7 है जी, ज़रा सा अच्छा से माप लेते हैं। हाँ जी, ये जा रहा है आपका, चलिए 7 और 8 लगभग, ठीक ना। 7 और 8 के बीच में है, मतलब 8 तक जा रहा है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 7.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलिए इसको माप लेते हैं, ये कितना तक जा रहा है जी। वैसे भी देख के ही पता चल रहा है कि सब अलग अलग भुजा है, ठीक ना। देखो 0 से कहाँ तक गया, 6 गया, 7 पहुँच गया जी। और ये गड़बड़ हो गया, 7 नहीं है 3.8 है, ठीक है। यहाँ पे हमने 7 लिख दिया, ये आपका 3.8 है। चलिए इसको मापते हैं। तो इसको जब माप रहे हैं तो आपका कितना जा रहा है, 6 से बड़ा जा रहा है, इससे मापो 6.5 तक जा रहा है, ठीक है। लगभग 6.5 तक जा रहा है जब इसको माप रहे हैं, 0 से मापे जो 6.5 तक गया। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 6.5 सेंटीमीटर। अब चलिए इसको माप लेते हैं। तो ये जब माप रहे हैं तो आपका कहाँ तक जा रहा है, देखो 0 से यहाँ तक, कहाँ तक जी 3. ये भी जा रहा है 3.8 लगभग, ठीक ना, 3.8 तक जा रहा है। तो इसको लिख लेते हैं 3.8 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब ये भुजा आपस में बराबर है। अब चलिए चांद से माप लेते हैं। चांद से जब मापेंगे तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इस भुजा का माप है आपका 30 डिग्री, ठीक है। ये भुजा है आपका 30 डिग्री, दूसरा कलर से लिख लेते हैं, ये आपका 30 डिग्री, अच्छा से मापिएगा, या 30 डिग्री। उसी प्रकार जब इसको मापते हैं तो ये आपका आ जा रहा है कितना, ये भुजा का माप आपका आ जा रहा है, ये भी आ रहा है आपका, देखिए एकदम क्लियर दिख रहा है, मिल गया ये और ये मिल गया, देखो 30 पे जा रहा है, ठीक ना। तो ये भी आपका क्या आ गया 30 डिग्री। इसका मतलब देखो दो एंगल बराबर है तो मतलब दो भुजा आपस में बराबर होगा। इसके सामने वाला भुजा ये और ये भुजा बराबर है, देखो बराबर है ही। अब चलिए इसको माप लेते हैं। तो ये तो देख के लग रहा है कि 90 से अधिक है ना। इसको अच्छा से मिला लो, 90 से अधिक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है जी, ये आपका जा रहा है, देखो ये हो गया 90, 110, 90, 100, 110, 120 जा रहा है। इसका माप है 120 डिग्री। आप लोग इस तरह माप लीजिएगा। तो यहाँ बच्चा हम लोग को देख के क्या पता चल रहा है, यहाँ हम लोग को देख के पता चल रहा है कि ये जो आपका त्रिभुज है, दो भुजा बराबर है, तो भुजा के आधार पर, तो इस तरह आप लोग लिख लीजिएगा हल 1 नंबर कितना का 2 का, ठीक ना, कि भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर हमने क्या देखा अभी, भुजा के आधार पर आपका समद्वि बाहु त्रिभुज है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि समद्वि बाहु त्रिभुज, ठीक ना। भुजा के आधार पर क्या हो जाएगा समद्वि बाहु त्रिभुज, क्यों, क्योंकि दो भुजा इसमें बराबर है। अब कोण के आधार पर हम लोग जब देखेंगे तो ये क्या है, एक कोण जो है वह 90 से अधिक है, इसलिए कोण के आधार पर हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। 90 से अधिक होता है तो वह क्या हो जाता है अधिक कोण त्रिभुज। तो यहाँ लिख देंगे अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। तो भुजा के आधार पर 1 नंबर का समद्वि बाहु हो जाएगा और कोण के आधार पर हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि यह 90 से अधिक है, ठीक है। तो बच्चा अगला देख लेते हैं। तो देखो अगला जो हम लोग को दिख रहा है वो कोण आपका देखो इस तरह का है, मतलब ये 90 डिग्री है। तो इतना पता चल रहा है कि कोण के आधार पे तो समकोण हो गया। अब चलिए इसका कोण को माप लेते हैं, ठीक है। तो चलिए माप लेते हैं। तो चलिए देखो माप रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना गया, यहाँ से 0 और यहाँ पे 5 है, मतलब 2.5 तक जा रहा है, ठीक है, दिख रहा होगा 5 तक जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मापते हैं PR से। PR को जब माप रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, 0 से जा रहा है आपका 3.4, ठीक ना, 4 तक जा रहा है, लगभग 4 कहाँ तक गया 1 2 तक गया, ठीक ना, 4.2 गया जा रहा है। तो यहाँ लिख देंगे 4.2 सेंटीमीटर। आप लोग अच्छा से एक बार माप लीजिएगा, ठीक ना। हमको यहाँ पे दिख रहा है 4.2 तक जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो माप लो, 0 से मापना है
तो कहाँ तक जा रहा है, देखो 0 3 यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ तक जा रहा है, लगभग 5 तक चल जा रहा है, मतलब 3.5 आप लोग ले सकते हैं, लेकिन 5 से थोड़ा कम है, 3.4 तक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि तीनों जो भुजा है वह अलग अलग है और एक कोण इसमें 90 है। तो कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज हो जाएगा और भुजा के आधार पर हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। क्लियर प्यारे बच्चों? तो इसका आंसर हम लोग लिख देंगे ऐसे ही कि भुजा के आधार पर विषमबाहु त्रिभुज, क्योंकि तीनों भुजा अलग अलग है, और कोण के आधार पर क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि एक कोण इसमें 90 डिग्री है। तो उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला है इसी का तीसरा नंबर, यहाँ पे दिया गया है 2 और बचा हुआ है। ठीक है, तो देखो ये चित्र देख के ही लग रहा है, क्या लग रहा है कि ये आपका तीनों कोण बराबर है और तीनों भुजा बराबर है जैसे लग रहा है। तो चलिए कोण को माप लेते हैं। तो कोण को जब माप रहे हैं बच्चा, तो ये क्या चल गया, देखो ये जा रहा है 60। ठीक है, कितना जा रहा है बच्चा, 60। तो यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री। इधर से जब माप रहे हैं तो इधर से कितना जा रहा है बच्चा, ये भी जा रहा है आपका, चलिए देख लेते हैं, ये भी आपका 60 जा रहा है, देखो 60 जा रहा है ना, तो इसको भी लिख लेंगे 60 डिग्री। और 2 कोण जब 60 है तो तीसरा कोण भी 60 ही होगा, क्योंकि तीनों कोणों का माप 180 होता है। 6 का 6 12 18, तीनों कोणों का माप 180 होता है। तो चलिए आप लोग माप ही लीजिए तब, नहीं तो बोलेंगे सर कहाँ कैसे बता रहा है। तो देखो ये भी कोण क्या आ गया, 60 आ गया, दिख रहा है, दिख रहा होगा, ये 60 चल गया, तो ये भी 60 डिग्री है। तो जब हम कोणों को माप लिए, तीनों कोण बराबर है, तीनों कोण जब बराबर है तो तीनों भुजा आपस में बराबर होगा। तो हम स्केल से मापने का हमको जरूरत नहीं है। कितना माप चाहिए वो तो नहीं ना बोला है, इसलिए हम लोग लिख देंगे कि कोण के आधार पर क्या हो जाएगा, कोण के आधार पर हो जाएगा आपका न्यून कोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि तीनों कोणों का माप 90 से कम है, तो न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। और भुजा के आधार पर जब लिखेंगे तो वह हो जाएगा आपका समकोण समबाहु त्रिभुज, क्योंकि तीनों भुजा आपस में बराबर होगा। तीनों कोण बराबर है तो तीनों भुजा बराबर होता है। ठीक है, उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। तो इसका आंसर चलिए लिख देंगे तीसरा नंबर में कि भुजा के आधार पर आपका क्या हो जाएगा, कि भुजा के आधार पर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज और कोण के आधार पर हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। समबाहु मतलब तीनों भुजा बराबर है और न्यून कोण मतलब तीनों जो कोण है वह 90 से कम है। ठीक है, उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसको भी मापते हैं, तो ये हमको लग रहा है समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोने को मापते हैं। ठीक है, तो कोण को चलो माप लेते हैं। कितना आ रहा है बच्चा, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है जी, सही से मापो। तो इसको जब माप रहे हैं तो देख रहा है, आप लोग को दिख ही रहा होगा। चलिए मिला दिए, लगभग मैच हो गया। तो कहाँ पे जा रहा है जी, ये आपका जा रहा है, देखो 70 और 80 के बीच में जा रहा है। ठीक ना, 70 और 80 के बीच में जा रहा है, मतलब ये हो जाएगा 70 से अधिक, 5 अधिक हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका माप क्या लिख देंगे, 75 डिग्री। चलिए इस साइड वाला को मापते हैं। तो इस साइड वाला को मापते हैं, तो ये कितना जा रहा है जी, ये भी आपका देखो कितना जा रहा है। जब इसको हम देख रहे हैं, दिख रहा है कहाँ तक जा रहा है बच्चा, देखो आप लोग माप लीजिएगा अच्छा से। तो जहाँ तक हमको दिख रहा है, ये आपका देखो यहाँ 0 10 20 30 60 और 70 के बीच में गया है। ठीक ना, 60 और 70 के बीच में। ठीक है, ये जो गया 60 और 70 के बीच में गया, मतलब 65 गया। तो ये हो जाएगा आपका 65 डिग्री। ठीक है, अब चलिए लास्ट वाला माप लेते हैं। तो इसको चलो मापो जी, एकदम बराबर ले आना है। हाँ बराबर है। देखो ये पक्का पक्की 40 पे चल गया, देखो 0 10 20 30 40, 40 पे गया, मिल गया, एकदम 40 पे चल गया है। ठीक है, तो इसका माप क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। ठीक ना, तो देखो यहाँ पे तीनों जो कोण है वह अलग अलग है, तो इसका भुजाओं का भी माप जब आप लोग करेंगे तो अलग अलग होगा। ठीक ना, कोण बराबर रहने से ही भुजा बराबर होगा। आप चलो माप सकते हैं, देखो यहाँ से जब माप रहे हैं तो 3 से
3.3 तक जा रहा है। इसको जब माप रहे हैं तो 3 पॉइंट देखो कितना जा रहा है, 5 तक चल गया। ये 3.3 गया, ये 3.5 तक जा रहा है, ठीक है। और इसको जब मापेंगे तो ये तो छोटा है ही, तो हमको मापने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे कि तीनों जब कोण बराबर नहीं है तो तीनों भुजा भी आपस में बराबर नहीं होगा। तो वैसे ये कोण के आधार पर हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि यह 90 से कम है। तीनों त्रिभुज जो है एंगल जो है, कोण जो है, सबका माप 90 से कम है, इसलिए ये आपका कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। और भुजा के आधार पर विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि तीनों भुजा अलग अलग है, ठीक ना। एक लकीर मतलब ये अलग है, दो लकीर मतलब इससे अलग ये है और इससे अलग ये है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग लिख देंगे कि भुजा के आधार पर आपका हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज और कोण के आधार पर हो जाएगा आपका न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है बच्चा। अगर इसमें भी अभी कोई तक दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा वीडियो थोड़ी लंबी बनती है क्योंकि मैं एकदम डिटेल से समझाता हूँ, ताकि हर बच्चों को समझ में आ जाए, चाहे वो कमज़ोर से कमज़ोर ही क्यों ना हो। और जिसको आता है पहले से तो उसको मेरे लिए दिल से सैल्यूट है कि मेरा बच्चा इतना तेज है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या 3 है बच्चा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो जाए। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान है, असमान मतलब क्या होता है, अलग अलग हो, डैश त्रिभुज कहलाता है। तो हमने अच्छे से बताया है, इंट्रोडक्शन मतलब पहला ही वीडियो के पहले में ही बता दिए हैं, ठीक ना, बेसिक, कि जब तीनों भुजा अलग अलग रहती है त्रिभुज की तो उसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, विषमबाहु। क्लियर प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक न्यून कोण त्रिभुज में डैश कोण न्यून कोण होना चाहिए। तो न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज में तीनों जो कोण है, 3 गो कोण होता है ना, तो तीनों कोण आपका 90 से छोटा होना चाहिए, या प्रत्येक कोण लिख सकते हो, या फिर 3 कोण न्यून कोण होना चाहिए, तीनों कोण, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, 3, ठीक है। मतलब तीनों कोण, यहाँ पे जैसे ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है, तीनों कोण का माप अगर 90 से कम है तो वह न्यून कोण त्रिभुज होता है। क्लियर प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा नंबर, कि संकलन त्रिभुज ABC के डैश भाग में बिंदु P है तथा डैश भाग में बिंदु Q अवस्थित है। तो ये देखो आपको आकृति दिख रहा है, इस आकृति में बोल रहा है P, तो डैश भाग में P अवस्थित है। P कहाँ है जी, अंदर में है ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंतरिक भाग में। और Q जो है, Q पूछा कहाँ अवस्थित है, Q जो है इस त्रिभुज के बाहर है, तो हो जाएगा आंसर इसका बाह्य भाग में, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग लिख देंगे कि संकलन आकृति ABC में आंतरिक भाग में बिंदु P एवं बाह्य भाग में बिंदु Q अवस्थित है। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। चौथा नंबर है कि एक त्रिभुज में डैश शीर्ष और डैश भुजाएं होती है। अरे गिन लो ना, के गो शीर्ष है, 1 2 3, और भुजा के गो है, 1 2 3, तो 3 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका आंसर लिख देंगे 3 और 3। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। तो बच्चों यहाँ पे मेरा प्रश्नावली 12.2 का सारा क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ के सारे क्वेश्चंस को हल किए होंगे। अगर अभी भी कोई दिक्कत दुख तकलीफ रह गई है, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए हो कुछ क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। अगर बच्चों मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और आप लोग कुछ सीखे हमारे इस वीडियो से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो पे अगले क्लास के साथ।